का धन्यवाद दो। शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबको मिले। मैं एक अनुभव अपना शेयर करना चाहती हूँ। पिछले दिनों मैं जैसे कि बहुत से लोगों को मैं प्रेयर एक छोटा सा बाइबल स्टडी और फिर प्रेयर भेजती हूँ। करीब 200 के करीब लोग हैं और 30 जो हैं वो इंग्लिश में हैं और करीब करीब 150-200 लोग हिंदी वाले में भी हैं। तो मैं हर एक को जैसे 5-5 करके भेजते वैसे मैं भेज रही थी और उससे में मेरी गर्दन रुक जाती थी, मेरी आँख में भी जो है बहुत दर्द होने लगता था कई बार। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे आज 2 तारीख है तो कहीं से पता नहीं कहाँ से पहले का आ गया और वो पहले वाला मैंने भेज दिया, फिर उसको डिलीट कर रही हूँ, फिर उसको वो कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी मेरे सामने थी, पर उसको भी मैं कर रही थी इतने दिनों से। एक दिन जो था, मेरे पड़ोस में एक मिस्टर मिसेस दास रहते हैं। बहुत अच्छा प्यारा परिवार है, विश्वासी परिवार है, प्रभु को बहुत प्यार करने वाले हैं। और मैं उनको बता रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप एक एक को क्यों भेजती हैं, आप एक साथ भेज सकती हैं। मैंने कहा वो कैसे भेज सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था। फिर उन्होंने मेरा पूरा वो बनाया और एक साथ भेजने लगी। और इंग्लिश वाला भी फिर मेरे को लालच आया, मैं इंग्लिश वाले 30 थे सिर्फ, परंतु फिर भी मैंने उनका भी एक ग्रुप बनवा लिया और मैं उनको भेजने लगी। और आजकल रोज़ जब मैं भेजती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इन लोगों को बड़ी आशीर्वाद देती हूँ। मैं कहती हूँ अरे प्रभु का धन्यवाद हो, इन लोगों को मैं बहुत आशीष देती हूँ। और उसी समय एक चीज़ मेरे मन में आई और वो थी कि किस प्रकार से हम जब प्रभु को नहीं जानते या प्रभु की बातों को नहीं समझ पाते तो कितना मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा हम लोग बेकार के लिए बोझ उठाते हैं। जबकि आजकल क्या हो रहा है, बस एक बार क्लिक करो बस पहुंच गया, एकदम कितना आसान हो गया है। उसी प्रकार से जो है हम लोग का जीवन भी है। और मैं जब इस प्रकार से सुबह मैं जब बहुत आसानी से मैं कर रही थी, भेज रही हूँ, जबकि मैं 130 दिन तक 31 दिन हो गए, अब 131 दिन तक मैं रोज़ एक को व्हाट्सअप करती रही। परंतु अभी 3-4 दिन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक वर्ष मुझे याद आई इस अनुभव से, और वो है मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत 30 आयत तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जहाँ मैं पूरा ये आधा घंटा लगा रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, परंतु अभी खट से हो गया। बोझ तो है कि उसको मुझे क्लिक तो करना है, बस एक बार क्लिक करने से पहुंच गया, कितना आसान हो गया। उसी प्रकार से मैंने ये फील किया कि किस प्रकार से बहुत से लोग बोझ से दबे हुए और बहुत सी बातों में हम लोग रहते हैं, परंतु प्रभु हमसे कह रहा है कि हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, दैट्स ऑल। मैं एक ऐसा ग्रुप बना दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस एक क्लिक करना पड़ेगा। और वो क्या है, प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए और इस अनुभव के लिए और इस परिवार के लिए भी मैंने बहुत रोज़ धन्यवाद देती हूँ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं इन दिनों में उन लोग को याद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी लड़की थी 12 साल की उम्र तक और मेरे 13 साल की उम्र तक, और मेरे पास कोई होप नहीं थी। मेरे पास बहुत से प्रश्न थे, परंतु 2 आंटी लोग मेरे हॉस्टल में
आते थे और उन्होंने पूरी बाइबल बताई और फिर यीशु मसीह के बारे में बताया। और उस समय यीशु मसीह ने मुझे अपने दर्शन दिए। और उस दिन जो था, जिस दिन मैंने प्रभु को मान लिया अपना उद्धारकर्ता, अपना सब कुछ, उसी दिन जो था वो ये काम मेरे अंदर हो गया और वो मेरा सारा बोझ हट गया। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी चक्की चला रही थी, वो चक्की छूट गई मुझसे और मैं कोई बहुत बड़ी दौड़ में थी, वो दौड़ मेरी पूरी हो गई। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहता है। ये अनुभव मैं आपको साथ बांटना चाहती थी। क्या अभी मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ इस वचन को, अपने रेवलेशन का जो हमारा चल रहा है, आज 11वां अध्याय 11वां भाग है, उसको मैं शुरू करने से पहले प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जो कोई भी मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस को देख रहे हैं, प्रभु वो अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में है, कोई बोझ उनके पास है, उनके पास अगर रिलेशनशिप का बोझ है, संबंधों का बोझ है, सही नहीं हो पा रहे हैं संबंध, बहुत कोशिश आप कर रहे हैं, परंतु पिता परमेश्वर, मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ, कोई बीमारी का बोझ है इन लोगों का, या कोई भी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम का बोझ है, कोई नौकरी की प्रॉब्लम का बोझ है, मेरी प्रार्थना है यीशु राजा कि वो बोझ ये लोग आपके पास आ सकें। और प्रभु, मैं इनके साथ आपके पास आती हूँ और उस बोझ को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जैसा आपने कहा है, मेरा जो जुआ है वो बहुत हल्का है। सचमुच में आपके पीछे चलना बहुत हल्का है। जब हम आपके पीछे चलते हैं, दुनिया की कोई बात हमको घेर नहीं सकती। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम, हर प्रकार के संबंधों का बिगड़ना, हर प्रकार की नौकरी का ना होना, हर प्रकार से प्रताड़ित किया जाना, गुलामी का जीवन व्यतीत करना, यीशु के नाम से इसी समय दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं आपको वो सारी बातें बता सकूं जो कि प्रभु इन दिनों में मुझे बता रहा है रेवलेशन के अध्याय के अनुसार। जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले दिनों कि किस प्रकार से जो है पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक क्या हुआ। और मैं चाहती हूँ कि ये पिछली बार 10वां अध्याय था, आप ज़रूर से ये 11वें अध्याय को देखिए, परंतु कभी कभी पीछे के पूरे 1, 2, 3 सारे अध्यायों को, सारे भाग को जांचना ज़रूर सुनिए। अगर आप इस रेवलेशन की किताब में इस प्रकाशित वाक्य की किताब को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोहराना ज़रूरी है, दोहराना ज़रूरी है। तो उसको दोहराइए, नोट्स बनाइए और दूसरों को बताते रहिए जिससे आपको याद रह सके। तो हम आज जो था, हम देख रहे थे पिछली बार कि चौथे अध्याय में वहाँ पर पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है। जब यूहन्ना वहाँ पहुँचा है तो पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है, उसकी स्तुति हो रही है। हमने पिछली बार देखा कैसे वहाँ पर 4 प्राणी हैं और किस प्रकार से वो आराधना कर रहे हैं, किस तरह से 2400 प्राचीन आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से 5वें अध्याय में क्या हो रहा है। मैं आपके सामने में पढ़ना चाहती हूँ 5वां अध्याय, उसका 1 से 4 आयत तक। जो सिंहासन पर बैठा था, मतलब परमेश्वर पिता, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा उस पुस्तक को खोलने या उसके ऊपर दृष्टि डालने के योग्य निकला, कोई नहीं निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना था। यहाँ पर यूहन्ना क्यों रोने लगा? क्यों फूट फूट कर रोने लगा?
क्योंकि हम देखते हैं कि उसका कारण ये था कि परमेश्वर पिता सिंहासन पर बैठे हैं और उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जो बाहर और अंदर पूरा लिखी हुई है और 7 मोहर से उसको सील कर दिया गया, मोहर लगा दी गई है। केवल वही लोग इसको खोल सकते हैं जिसकी वो है, जिसके लिए वो है, वही खोल सकते हैं, वही उसके योग्य हैं, जो उस पर उसके अधिकारी हैं या जिसके नाम पर है। ये पुस्तक जो है वो क्या है? ये उस पुस्तक में अंतिम दिनों की बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि हम दानियल की इस किताब में देखते हैं। दानियल की बहुत प्रकाशित वाक्य और दानियल साथ साथ चल रहा है। और दानियल की किताब में लिखा हुआ है कि जबकि वो आखिरी अध्याय में 12वें अध्याय में अंत समय के बारे में बता रहा है, तब वो क्या कह रहा है? 1 से 4 में लिखा हुआ है और आखिरी में 4थी आयत में लिखा हुआ है, हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत तक के लिए बंद रख। कुछ बातें हैं जो अंतिम दिनों के लिए दानियल को बताई गई हैं। इस समय पर्टिकुलर, इस समय बहुत सी बातें बताई गई हैं जो उसने लिखी हैं पूरे 11 अध्याय तक। परंतु 12वें अध्याय में, जब आखिरी अध्याय में वो आता है, तो परमेश्वर पिता उसको बहुत सी अंतिम दिनों की बातें बताते हैं। परंतु प्रभु परमेश्वर उससे कह रहे कि तू इनको ना लिख, इनको लपेट कर, उन दिनों में स्क्रॉल जैसे होते थे, ऐसे आजकल की तरह किताबें नहीं होती थी, ऐसे बहुत लंबा सा पेपर पे लिखा जाता था और उसको बांध दिया जाता था और उसने कहा इसको तू लपेट के रख दे और इस पर 7 मोहरें लगा दे कि इसको कोई खोलने ना पाए। और फिर वो कहता है, मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। अंत समय के लिए बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु इन्हीं दिनों की बात कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि उन दिनों में लोग बहुत उत्साहित होंगे कि क्या लिखा है, क्या क्या होगा अंतिम दिनों में, तब मैं उनको बताऊंगा। और उसने जो है यूहन्ना के समय बताया। यूहन्ना को जो जैसे ही कलीसिया शुरू हुई और उसके बाद जो है यूहन्ना जो है ऊपर गए और उनके सामने ये किताब खोली गई और 2020 साल से इस किताब में काफ़ी सालों से हम इस किताब को पढ़ पा रहे हैं। जब हमारे हाथ में आई, मनुष्य पढ़ पा रहा है और इन दिनों में और भी ज़्यादा इस किताब के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि ये जो किताब थी जब उस समय दानियल के समय बंद कर दी गई थी, परंतु अभी वो जो है यूहन्ना के सामने खुलना चाहिए और यूहन्ना जानना चाहता है कि अंतिम दिनों में क्या होगा। और एक चीज़ और है कि उस किताब में यूहन्ना को ये पता चला है कि इसमें पृथ्वी के छुटकारे की बात है। 2 बातें हैं इस किताब में, एक तो अंतिम दिनों में क्या होगा और दूसरा इसमें पृथ्वी के छुटकारे का वर्णन है। छुटकारा, पृथ्वी का छुटकारा कैसे होगा, ये यूहन्ना जानना चाहता है। क्या होगा इस समय? तो हम देखते हैं कि ये छुटकारा कैसा छुटकारा है। हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी उसको दे दिया और उससे उनको 4 बातें करने के लिए कही। 4 बातें क्या थी? कि तुम इस पृथ्वी पर अधिकार रखो, सारी मैमल्स पर, सब प्रकार के जीव जंतुओं पर, जो समुंदर में होते हैं, जो पृथ्वी पर होते हैं, जो आकाश में होते हैं, पक्षी, सब के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। और जो कि उत्पत्ति उसका 1:26 में लिखा है। और दूसरी बात है रक्षा करें, रक्षा करें। ये कैसा रक्षक का क्या मतलब? कहाँ लिखा हुआ है कि वो रक्षा करें? आप अगर उत्पत्ति 2 का
और उसके पहले पद में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। प्रभु ने साफ आकाश और पृथ्वी को बनाया और फिर उसने एक सेना बनाई। ये सेना कौन थी? आकाश और पृथ्वी में जो लोग थे, जो पक्षी थे, जो जानवर थे, जो समुद्र में जीव जंतु थे, वो तो सेना नहीं हो सकते हैं, परंतु सेना थी हवा और आदम की। सेना बनाई। आदम और हवा सेना के रूप में, सैनिक के रूप में बनाए गए। ये सेना थी जिसको कि पृथ्वी की रक्षा करनी थी। परंतु ये क्या हुआ? ये रक्षा की भक्षक बन गए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने इस पृथ्वी को के साथ क्या किया। और तीसरी बात है, फूले फले और पृथ्वी को अपने वश में कर लें। बहुत संतानें हों उनकी, और वो बहुत फूल फल जाएं और पूरी दुनिया में फैल जाएं और अपनी सारी पृथ्वी को वश में कर लें। क्योंकि हवा और आदम दो जन पूरे पृथ्वी को वश में नहीं कर सकते थे। उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे हुए और सारी पृथ्वी पर फैलने का जो कार्यक्रम है वो हुआ, और मनुष्य ने इस पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। ये प्रभु की इच्छा थी। और फिर चौथी बात है कि वो काम करें, जैसा कि उत्पत्ति 2:15 में लिखा है। उनको काम करना था पृथ्वी पर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परंतु ये बहुत ही सुंदर वातावरण था जब तक कि शैतान एंटर नहीं हुआ इन दोनों के बीच में। और हम देखते हैं कि जब शैतान एंटर हुआ, जब शैतान ने इनको बहका दिया, बस एक आज्ञा जो प्रभु ने मना की थी वही उन्होंने टाल दिया, तब क्या हुआ? शैतान ने, आदम और हवा ने शैतान को अपना जो अधिकार दिया था, जो कुछ दिया था, उसको वो दुश्मन को दे दिया। जब इन लोग को सैनिक बनाया था, इनको सेना बनाया था, इन्होंने अपना काम नहीं किया और इन्होंने सारा सब कुछ जो है शैतान के हवाले कर दिया, मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये कार्य बहुत ही गड़बड़ हो गया। और इसका एक उदाहरण हम नए नियम में देखते हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का आत्मा उनको जंगल में ले गया और शैतान ने उनकी परीक्षा की। और एक परीक्षा के समय एक बात जो कही, उससे ऐसा पता चलता है कि शैतान के हाथ में सब कुछ आ गया था, है ना, क्योंकि आदम और हवा के कारण। यहाँ पे लिखा है लूका उसका 4:5 और 7, लूका 4:5 से 7। तब शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। वो क्यों कह पाया कि मुझे सौंपा गया है? क्योंकि आदम और हवा ने उसको सौंपा है। जिन परमेश्वर ने आदम हवा को सौंपा और आदम और हवा ने शैतान को सौंप दिया, परमेश्वर के दुश्मन को। और जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। ओह, कह रहा है बस एक बार तू मुझे प्रणाम कर दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए कितनी चालाकी से वो प्रभु को बहकाने आया है। अब यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा क्या थी, वो ये थी इसमें कि जो आसान तरीका था, एक आसान तरीका वो बता रहा था कि तुम मुझे नमस्ते कर दो, मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हें सारी पृथ्वी दे दूंगा। मतलब तुम मुझसे मिल जाओ, परमेश्वर को छोड़ दो। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो तीनों एक हैं। और क्योंकि प्रभु पूरे मनुष्य और पूरे परमेश्वर थे, इसलिए उनके ऊपर ये परीक्षा आई। उन्होंने कहा तुम मनुष्य यीशु हो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। शैतान ने इस बात को कहा होगा, सोचा होगा और कहा कि तू मुझे बस एक बार नमस्ते कर दे, तू तो मनुष्य बनकर आया है, तू एक बार नमस्ते कर दे मुझे, मैं सब कुछ तुझे सौंप दूँगा। और दूसरा तरीका प्रभु के पास था,
क्रूस का रास्ता, क्रूस का रास्ता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आगे देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 7वीं आयत में। यीशु प्रभु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मैं पूरा परमेश्वर भी हूँ, परंतु मैं मनुष्य होकर ये कहता हूँ कि मैं अपने परमेश्वर की ही आराधना करूँगा, उसी को प्रणाम करूँगा और उसी की उपासना करूँगा, तेरी उपासना नहीं करने का। और तू भी ऐसा कर। प्रभु ने उस समय बहुत बड़ा एक चैलेंज को लिया। प्रभु के सामने क्रूस जो था वो मुश्किल था एक मनुष्य होने के नाते। प्रभु यीशु मसीह ने वो सकरा रास्ता अपनाया, क्रूस का रास्ता अपनाया और वो प्रभु ने उसको कहा कि तू यहाँ से चला जा। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि जो हवा और आदम ने अनाज्ञाकारिता किया, जो कहना नहीं माना, उसके कारण जो शैतान ने उनके ऊपर भी पूरा कब्जा किया और पृथ्वी पर भी कब्जा कर लिया। उसी प्रकार से जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं तब क्या होता है? तब शैतान हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कब्जा कर लेता है। हमको हमेशा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। परंतु हम जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो यूहन्ना है वो क्यों रोने लगा? इसीलिए रोने लगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बात लिखी थी जो कि पृथ्वी के छुटकारे की बात थी। पृथ्वी को छुटकारा मिलना था। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस छुटकारे को करने के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि पृथ्वी का छुटकारा और मनुष्यों का छुटकारा सिर्फ एक ही तरह से हो सकता था, कोई मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है इसलिए मनुष्य प्रायश्चित करे। और प्रायश्चित जो है वो लहू से ही होता है, क्योंकि लहू में ही प्राण होता है और प्राण ही खराब हो गया। प्राणी जो था वो डेड हो गया था मनुष्यों का, इसलिए पाप के कारण। इसलिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे मनुष्य को इस दुनिया में पैदा होना था जो कि कोई पाप ना किया हो और वो प्रायश्चित करे। सो इस दुनिया में कोई भी नहीं था, तो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने अपने वचन को जो है इस धरती के ऊपर भेजा, अपने त्रिएक में से एक व्यक्तित्व को भेजा ताकि वो इस दुनिया में जन्म ले और इस प्रकार से क्रूस की मृत्यु सहे और मनुष्यों को बचा ले। अब क्यों लहू बहाया जाना जरूरी था? जैसा कि हम देखते हैं इब्रानियों उसका 9:22 में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लय व्यवस्था 17:11 में, प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। देखते हैं कि बिना लहू बहाए किसी भी प्रकार से पापों की क्षमा नहीं है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि पहले जो था सिर्फ यहूदी लोग अगर कोई भी पाप करते थे तो वो अपना लहू जानवरों के या पक्षी का लहू ले जाया करते थे, विशेष रूप से जानवरों का लहू बहाकर उस पाप के लिए, उस पर्टिकुलर पाप के लिए क्षमा मांगते थे। और साल में एक बार जो है वो महायाजक अपना ये लहू बहाकर लोगों का, ये जानवरों का लहू बहाकर इस प्रकार से प्रायश्चित किया करते थे। परंतु अब जो है वो यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हमेशा के लिए, ताकि कोई भी मनुष्य पापी ना रहे, परंतु उसको सिर्फ उस बात को स्वीकार करना होता है। सो इसलिए हम देखते हैं कि इस जो कोई भी वहाँ पे ना धरती पर, ना आसमान में, ना पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा जन नहीं था जो योग्य ठहरे, परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह था जो कि योग्य ठहरा। हम उसको आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार से यीशु मसीह ठहरा। वहाँ पर एक प्राचीन जो है वो कहता है 5वीं आयत में, एक प्राचीन ने यूहन्ना को खुशखबरी दी, मत रो, यहूदा के गोत्र का सिंह इसको खोलने और उसके योग्य मत रो। यीशु मसीह जो यहूदा का सिंह है,
यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो उसने प्रायश्चित किया है और वो इस मोहरों को खोलने और सारी बातों को हमको बताने के योग्य है और हमारे दुनिया के छुटकारे का कारण है। और हम देखते हैं कि और वो जयवंत हुआ है इस दुनिया में। जब आया तो उसने क्रूस उठाकर जो मौत सही, उसके कारण वो खुद जयवंत हुआ और हमको भी जयवंत कर दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु ने जब इस प्राचीन ने कहा कि सिंह मतलब राजा, परंतु हम देखते कि यूहन्ना ने उसको आंख उठा के देखा तो क्या देखा? वध किया हुआ मेमना। यीशु परमेश्वर है, सिंह है, परंतु उद्धार के लिए वो मेमना बन गया। उसने जब देखा तो सिंह की जगह के ऊपर क्या था? मेमना था, जो कि वध किया हुआ है। उसके ऊपर पूरा शायद लहू लगा होगा, परंतु वो जीवित था और ऐसा लग रहा था कि वो वध किया हुआ है, परंतु वो जीवित हो गया है और वो जो है इसके योग्य है। और इस बात को हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो प्रभु यीशु मसीह वो एक सिंह के समान है, परंतु हमारे उद्धार के लिए वो एक मेमना बन गए, वो वध किया हुआ मेमना, जिसके लिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ये देखो परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि वो वहाँ पर थे और उन्होंने इस पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया और हम और उस पुस्तक को खोलने के योग्य वो ठहरा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम भी मेमना और शेर दोनों हैं, है ना। हम शेर शैतान के लिए हैं और मेमना लोगों के लिए हैं, नम्र और उनके लिए उनके अधीनता में और उनकी दीनता में रहने के लिए। परंतु हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ऐसा उल्टा करते हैं। हम लोगों के सामने तो शेर बन जाते हैं, उनको झपटते रहते हैं, उनके साथ लड़ते रहते हैं, और हम जो हैं जो शैतान है उसके सामने मेमना बन जाते हैं, एकदम बिल्कुल वो हो जाते हैं, अधीन कर देते हैं अपने आप को उसके सामने। परंतु हमको ऑपोजिट करना है, हमें दुष्ट के सामने सिंह के समान आना है और कहना है कि तुम्हारा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। और हमें दूसरे लोगों के सामने, उनके सामने दीनता के साथ रहना चाहिए, ताकि हम जो हैं प्रभु के इस बड़े कार्य को, छुटकारे को लोगों को बता सके। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम जो है इस बड़ी बात को देख सके, जो प्रकाशित वाक्य उसके 5 में लिखा हुआ है। हम उस प्रकाशित वाक्य 5:6 में पढ़ते हैं, इस वध किए हुए मेमने के 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो मेमना है वो एक साधारण मेमना नहीं है, उसके 7 सींग हैं। यूजली जो है वो 2 ही होते हैं, परंतु इसके 7 सींग हैं। और 7 सींग का मतलब है संपूर्ण सामर्थ, पूरी ताकत, अधिकार, प्रभुता को दिखाता है। हमारा प्रभु, हमारा मेमना जो है पूरा अधिकार रखता है, प्रभुता रखता है, परंतु जब उसको दीन होना था तो वो दीन हुआ, मेरे और आपके लिए सारा दुख को सहा। और उसने मत्ती 28:18 में, इससे पहले कि वो स्वर्गारोहण होता, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे यीशु मसीह के पास है, जो उसने हमें भी दे दिया है। और 7 आँखें हैं, और ये आँखें लिखा हुआ है 5 का प्रकाशित वाक्य 5:6 में, 7 आँखें ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी 7 आँखें और 7 आँखें जो हैं उसकी आत्माएं हैं। ठीक है, तो ये 7 आत्माएं, 7 आँखें और 7 आत्माएं क्या हैं? यशाया 11:2 में हम जैसे देखते हैं 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा है। इसमें 7 अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, इसमें जो है 7 चीज़ें एक साथ हैं पवित्र आत्मा के अंदर। और वो जो है वो सारी पृथ्वी पर इस समय
घूम रही हैं, जैसे कि यहोवा परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। एक एक चीज़ बहुत ही सुंदर है जो पवित्र आत्मा में है मेरे प्रियो, और प्रभु हमसे चाहता है कि हम इसको जो है पूरी तरह से समझ लें कि पवित्र आत्मा जो था, 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा जो है इस समय पृथ्वी पर भेजी गई है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने जब वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उन्होंने क्या कहा अपने चेलों से, प्रेरितों के काम में, कि तुम यहीं रुके रहना, अब तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा, आग से बपतिस्मा होगा तुम्हारा, और तुम जो हो वो जब तुम्हें पवित्र आत्मा से भर जाओ तो अब तुम पूरे संसार में मेरे गवाह होगे। और ये 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी, यशायाह 11:2 में जो भविष्यवाणी की गई है, वही आत्मा हमारे दुनिया में भेजी गई। और वो भेजी क्यों गई, उसके बहुत से रीज़न हैं। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को पापों से कायल करता है। जब पतरस ने खड़े होकर भाषण दिया तो पतरस की थोड़ी ना सामर्थ्य थी, पवित्र आत्मा ने उनको कायल किया और उन्होंने उद्धार प्राप्त करने वाली बात को समझ लिया। ये भी पवित्र आत्मा का काम है। फिर हम देखते हैं कि मनुष्यों के शरीरों में आकर बस गया ताकि उनकी अगुवाई करे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, है ना? और फिर हम देखते हैं कि वो मार्गदर्शन कराता है, अगुवाई करता है, फिर हमको हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। हालेलुया, बहुत ही सुंदर बात लगती है। हमको जब कुछ समझ नहीं आता तो हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं और वो हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए ये आँखें या ये पवित्र आत्मा इस संसार में भेजी गई। और उसका दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि मतलब आँखें, देख यहोवा की दृष्टि मतलब आँखें मतलब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में होकर अपनी सामर्थ को दिखा सके। पूरे समय पवित्र आत्मा यहाँ पर इसलिए रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति विश्वासियों में मिल जाए जिसके अंदर एक निष्कपट आत्मा है, कपट नहीं है उसके अंदर, उनके अंदर से होकर वो अपनी सामर्थ को दिखा सके। हालेलुया, ये वहाँ पर दिखाया जा रहा है यीशु मसीह के अंदर कि यीशु मसीह में जो था वो 7 सींग थे, मतलब उसका सारे जगहों पर अधिकार था और सब बातों के ऊपर उसका अधिकार हो गया था। वो राजाओं का राजा हो गया। और 7 आत्माएं जो उसकी आँखें, जो उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता था, उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके अंदर जो थी, वो सारी पृथ्वी पर इस प्रकार से कार्य करती कि लोग बच जाएं। ताकि उसका कारण क्या है पवित्र आत्मा का? उसका कारण है कि जैसे हम हमारे बाप की दुआ हर बार बोलते हैं, मत्ती उसका 6:9 और 10 में लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ? इस पृथ्वी पर। कैसे? मसीह लोगों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा यहाँ पे पवित्र माना जाए, ये प्रभु चाहते हैं। फिर तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? हमारे द्वारा। हम जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं, हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा का राज्य हो गया है, अब ये राज्य और बढ़ना है हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा। और फिर उसके बाद तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, मेरे जीवन में, आपके जीवन में और हमारे दोनों के हम लोग के जीवन के द्वारा इस दुनिया में प्रभु की इच्छा पूरी हो। और प्रभु की इच्छा ये है कि कोई भी नरक ना जाए, कोई भी उस अंतिम बातों में जो कि अंतिम अंत जो होगा पृथ्वी का होगा, जो कि बहुत बुरा होगा। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी उस अंतिम न्याय में, अंतिम जो है वो
दूसरी दूसरी मृत्यु को सहन करे, मतलब नरक, दूसरी मृत्यु मतलब नरक में ना जाए। ये प्रभु की इच्छा है मेरे प्रिय। प्रभु हमसे यही चाहता है। और प्रभु जो ये मुहर लगी थी, वही पुस्तक जो है वो मोल ले गई है, और उसका मान लीजिए कि दस्तावेज है ना। जैसे वो जो मोहर है वो एक दस्तावेज, या हम कहेंगे एक विल लिखी गई है। जैसे लिखा जाता है ना कि मेरी विल है, और ये जो है वो ऐसा है कि मोल लिया गया है। ये यीशु मसीह ने जो है पृथ्वी के छुटकारे के लिए, मानव जाति के छुटकारे के लिए इस दस्तावेज को, इस पुस्तक को मोल लिया है, ताकि वो खोल सके, ताकि वो बता सके कि कैसे पृथ्वी का छुटकारा होगा। वरना ये पृथ्वी हमेशा हमेशा पाप में ही पड़ी रहती। मेरे प्रिय, एक बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर हम देखते हैं पूरे इस अध्याय में, 5वें अध्याय में का 1 से 4 तक हमने बस अभी देखा है कि किस प्रकार से यूहन्ना रोने लगा। और उसके रोने का कारण ये था कि वो पुस्तक जो थी उसमें सब कुछ था जो कि यूहन्ना को जानना था। उस पुस्तक में ही जो था वो छुटकारे के विषय में बताया गया था, जो कि यूहन्ना को जानना था। और उसने जब देखा कि कोई भी, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, ना आकाश में कोई ऐसा जन नहीं है जो कि इस पुस्तक को खोल सके, जो कि पृथ्वी को छुटकारा दिला सके। परंतु जब वो रो के फूट के रो रहा था, तब एक प्राचीन ने उससे कहा कि मत रो, तेरे लिए खुशखबरी है। देख, यहूदा का सिंह यीशु मसीह, जिसने कि इस पुस्तक को खोलने के लिए जो है अधिकार रखता है, और उसने इस दस्तावेज को मोल लिया है। और वो जब उसने देखा तो वो सिंह नहीं था, वो परमेश्वर का मेमना था, जो वध किया गया, जो जी उठा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, केवल एक ही तरीका था, इस पृथ्वी पर एक इनोसेंट का लहू बहे, ताकि ये। तो मैं आप लोग को यही बता रही थी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो था वो आए, और उन्होंने अपना लहू बहाकर इस हम लोगों को हमको छुड़ा लिया। और अब जो है, जब वो अब सील वाली किताब अपने हाथ में ले लेगा और एक एक करके सील खोलेगा, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु की सारी बातें प्रकट की जाएंगी, और प्रभु के हम उस पृथ्वी के छुटकारे को हम देखने पाएंगे आने वाले दिनों में। अब मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब के लिए, और इस बात के लिए कि प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इस अच्छी किताब को, इस बहुत ही ऐसी किताब को जो कि आपको बहुत शांति दे सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है, इसमें आपकी सहायता करे। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस ऐसे वचन को जो कि सच्चा है सुन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।